देखिए, बेनीपट्टी के उच्चैठ में संचालित कालिदास विद्यापति साइंस कॉलेज में न सिर्फ बीए और बीएससी की पढ़ाई कंटिन्यू रहेगी, बल्कि बीसीए और बीबीए की भी यहां से पढ़ाई कर पाएंगे। देहात इलाके में इस तरह की एफिलिएशन मिलना बहुत बड़ी बात है। खास करके अगर बात करें तो मधुबनी जिले में दूसरा नंबर का यह कॉलेज है। इससे पहले मधुबनी में आरके कॉलेज को संभवतः मान्यता मिली हुई थी, लेकिन अब देहात में उच्चैठ में जाकर के बच्चे यहाँ पर पहुंचकर बीसी बीबी की पढ़ाई कर पाएंगे, वो भी महज कम से कम खर्च में। एडमिशन की प्रोसेस भी शुरू हो चुकी है, बहुत ईजी प्रोसेस है, कम से कम फीस में, और सेमेस्टर वाइज एग्जाम नहीं बल्कि ईयरली एग्जाम होना है, और महज 25,000 ईयरली फीस में, यानी 75,000 में बीसी बीबी आप कंप्लीट कर सकते हैं केबीएस कॉलेज से। और अगर एडमिशन की बात करें तो क्या कुछ एडमिशन करना है, एडमिशन फीस क्या कुछ लगने वाला है, क्या बेनिफिट मिलेगा, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की योजना कैसे इसमें कारगर साबित हो रही है उन अभिभावकों के लिए, उन बच्चों के लिए जो कम आर्थिक उनकी संपन्नता बहुत बेहतर नहीं है लेकिन बेहतर पढ़ाई करना चाहते हैं, तो क्या कुछ बेहतर विकल्प लेकर के केवीएस कॉलेज लेकर के आया है। तमाम चीजों पे हम बात करेंगे। अभी हमारे साथ केवीएस कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर गजेंद्र प्रसाद गडकर सर हैं। उन लोगों का प्रयास करें, इनकी पूरी टीम का प्रयास रहा है कि बहुत लंबे अरसे से लगातार ये लोग कोशिश में रहे थे कि कैसे भी बीसीए बीबी की पढ़ाई यहाँ पर चालू हो, उसमें सफलता इन लोगों ने पाई है और लगातार अब एडमिशन भी चल रहा है। सबसे पहले तो सर बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ आपका स्वागत कि आप लोग का एक सपना था कि यहाँ पर बीसी बीबी की पढ़ाई हो, उसे आप पूरा कर चुके हैं, क्या कहेंगे सर? इसके लिए चैनल के माध्यम से आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने इस महाविद्यालय को महत्ता दी और हमसे इसे इंक्वायरी करने के लिए आप तैयार हुए। जी सर, अभी फिलहाल जो बीसीए बीबीए का एप्लीकेशन आपको मिला है, बच्चे कैसे एनरोल करेंगे, क्या बेनिफिट मिलने वाला है, क्या कुछ फीसेज रहेंगे सर? ये बीसीए बीबीए जो एआईसीटी अप्रूव्ड बीसीए बीबीए है, बहुत पहले बीसीए बीबीए जो खुला करता था यूजीसी के द्वारा खुला करता था, विश्वविद्यालय ही निरीक्षण करके खोल दिया करती थी। लेकिन विगत 2024 से बीसीए बीबीए खोलने की जो परमिशन मिलती है, एफिलिएशन मिलती है, वो एआईसीटी दिल्ली से मिलती है। वो एआईसीटी दिल्ली का करीब करीब लगभग बहुत हार्ड पथों से गुजारना पड़ता है। कई प्रकार के इसमें कागज या दस्तावेज की आवश्यकताएं होती है। लगभग टोटल दस्तावेज की अगर संख्या हम तैयार किए हैं, जिसमें बताएं तो 80 दस्तावेज है, जिसकी पूरा होने पर ही एआईसीटी अप्रूवल देती है। जब स्क्रीनिंग हुई दिल्ली में तो सबसे बिहार ही नहीं भारत का यह पहला कॉलेज है जहां पर स्क्रीनिंग शुरू होते ही पहला मेरा एप्लीकेशन था, जिसको 25 अप्रैल को मान्यता दी गई। तो इस मान्यता के दरमियान में अपने महाविद्यालय के सारे शिक्षकों, शिक्षकेतर कर्मचारियों को जो सहयोग रहा, मैंने उन्हें धन्यवाद दिया और बधाई भी दिया कि आप लोग प्रयास से इस सुदूर ग्रामीण क्षेत्र इलाके में बीसीए बीबीए खोलने का अवसर मिल गया और सफलता भी मिली। और यह सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में रोजगारोन्मुख शिक्षा के लिए बहुत ही जरूरी था इस तरह से कोर्स खोलना। यहाँ पर किसी प्रकार का व्यवसायिक कोर्स यहाँ नहीं है, जबकि यह महाविद्यालय की स्थापना 1971 में हुई थी। और आज से पिछले कई वर्षों से मैंने देखा फाइल को लटकर लोग प्रयास किए, लेकिन अंतिम सफलता नहीं मिली। और उसके बाद समय बीतते चला गया, धीरे धीरे और कठिन सफलताएं में कठिन बीसीबी खोलने के लिए और कठिन परिश्रम करना पड़ा, क्योंकि यह विश्वविद्यालय ही नहीं, अब एआईसीटी दिल्ली की रुख अपनाना पड़ा था। तो मैंने उस कठिन ये पथ को मैंने चुना। मैंने कहा कि मैं जब इस महाविद्यालय में योगदान दिया हूँ तो मैं इस बीसीए बीबीए में ज़रूर खुलवाऊँगा, और भविष्य में मैं बीलिव की भी पढ़ाई यहाँ होगी और अन्य कोर्सों की पढ़ाई होगी, जिसकी प्रक्रिया महाविद्यालय या विश्वविद्यालय कुलपति महोदय के आवेदन दी गई है जी। और यह केवल बीसीए बीबीए खोलने का श्रेय केवल महाविद्यालय को नहीं दिया जाए, माननीय कुलपति को भी दिया जाए, क्योंकि उनकी भी इच्छा थी। जब भगवती माँ का पूजा करने आए तो उन्होंने कहा था कि प्रिंसिपल साहब, यह सुदूर ग्रामीण क्षेत्र है, SC ST BC OBC के घनी आबादी वाला क्षेत्र है, और लोग रोजगारोन्मुख शिक्षा पाने के लिए इनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है कि वो राजधानी पाटलिपुत्र या दरभंगा जा सके, इसलिए यहाँ एक व्यवसायिक कोर्स खोला जाए। और हमारी पूर्ण सहयोग आपका रहेगा। इसके लिए मैं माननीय कुलपति महोदय को भी मैं बधाई देता हूँ, जिनके सहयोग से आज यहाँ तक हम लोग पहुँचे जी। फिलहाल जो बच्चे इंटरेस्टेड होंगे बीसीए बीबीए करने के लिए, उन्हें कैसे प्रोसेस करना पड़ेगा? जैसे एडमिशन फॉर्म वगैरह है, वो क्या ऑनलाइन ही भराएगा या ऑफलाइन कॉलेज पे आना पड़ेगा? क्या शुल्क उन्हें लगने वाली है? क्या डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए? क्या मिनिमम एलिजिबिलिटी है? इस संबंध में बताना चाहता हूँ, यह सुदूर ग्रामीण इलाका जहाँ पर आर्थिक स्थिति लोगों को बहुत अच्छी नहीं है,
अगर मैं CI एग्जामिनेशन फीस 10 रुपये बढ़ाता हूँ तो इसके लोग एजिटेशन करते हैं। तो मैंने समझा एजिटेशन के पीछे क्या कारण है, आर्थिक तंगी। तो मैंने सोचा कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय का जो 7 निश्चय कार्यक्रम है उसमें एक स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड भी है। गरीब बच्चे व्यावसायिक शिक्षा से, अन्य शिक्षा से वंचित न रह जाएं, उसके लिए उन्होंने स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की योजना तैयार की है, जिसके माध्यम से लोग पढ़ेंगे, फ्री पढ़ेंगे। उनके लिए केवल हम लोग 2000 रुपये रखे हैं स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड वाले के लिए, लेकिन जो विद्यार्थी सक्षम हैं, आर्थिक दृष्टि से पूर्णतः सक्षम हैं, उनके लिए वर्तमान में प्रथम ईयर में मैं फीस 5000 लूँगा। बाकी जो भी फीसें मैं रखा हूँ महाविद्यालय में का 25,000 रुपया पर ईयर, वो शुल्क जो देने में सक्षम है वो देंगे। जो देने में सक्षम नहीं है उन्हें स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड से अप्लाई कराकर उनकी पूरी फीस हम लोग ले लेंगे। तो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का जो प्रोसेस होगा वो भी, उसमें भी आप लोग मदद करेंगे? हाँ, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के लिए हमें जहाँ रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है उसके लिए मेरी प्रोसेस चल रही है और लगभग हो चुका है। मैं उसमें भी लोग अप्लाई कराऊंगा और उसके माध्यम से उन विद्यार्थियों का पैसा कॉलेज फीस में मंगवा लूँगा। मतलब अगर कोई भी बच्चा अगर इंटरेस्टेड है खास करके BCA BBA करने के लिए तो पैसा बर्डन नहीं बनेगा, जैसा कि सर का कमिटमेंट है कि 2000 रुपये उनसे एडमिशन फीस के तौर पे ली जाएगी, जो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से अपनी पढ़ाई पूरी करेंगे। और बाकी जो बच्चे जो सक्षम है, जो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से नहीं पढ़ेंगे, और तो उनको 25,000 रुपया ईयरली फीस देना है। एग्जाम भी ईयरली होगा, ना कि सेमेस्टर वाइज, और फीस भी ईयरली ही रहेगा। वैसे में स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का जो प्रोसेस है, खास करके उसमें दलालों के चक्कर में विशेष नहीं पड़ना, क्योंकि कॉलेज भी यहाँ पर प्रोसेस कर रही है, आपकी हेल्प के लिए मौजूद है। लिहाजा एडमिशन भी शुरू हो चुका है। सर एडमिशन तो शुरू हो चुका है? हाँ, एडमिशन नामांकन शुरू हो चुकी है, वो 5 अगस्त तक नामांकन चलेगी और आवश्यकता पड़ेगी तो उसे डेट भी बढ़ाया भी जा सकता है। तो सर एडमिशन के लिए ऑफलाइन यहाँ पर आना पड़ेगा? हाँ, एडमिशन हमारा ऑफलाइन हो रहा है, इसलिए विद्यार्थी को स्वयं आना पड़ेगा। मिनिमम सर डॉक्यूमेंटेशन फिलहाल क्या कुछ लेकर के आएंगे? मिनिमम डॉक्यूमेंटेशन जो BCA करना चाहते हैं उसके लिए इंटरमीडिएट में मैथ होना जरूरी है। जो BBA करना चाहते हैं कि एनी फैकल्टी से नामांकन, चाहे कॉमर्स हो, आर्ट्स हो, साइंस हो, वो ले सकते हैं। तो फिलहाल अंतिम तारीख 5 अगस्त तक है, अभी तक की जो डेट निकली है, जरूरत पड़ेगी तो डेट एक्सटेंड किया जाएगा। एडमिशन शुरुआत हो चुकी है। हाँ, और मैं भी आप लोग इस चैनल के माध्यम से बताना मैं चाहता हूँ कि मैं रहने वाला पटना का हूँ, पटना से मैं आया हूँ। मैं कॉलेज ऑफ कॉमर्स मेरी मूल संस्था है, जहाँ से मैं यहाँ आया हूँ। आप आए दिन न्यूज में देखा करते होंगे कॉलेज ऑफ कॉमर्स में, कॉलेज ऑफ कॉमर्स पटना यूनिवर्सिटी पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आती है, जहाँ काफ़ी कैंपस होता है। वो कैंपस के जितने सारे फर्म्स हैं, वो सारे फर्म से मैंने बात किया, बोला जैसे आपका बच्चा पास करेगा मैं उसको कैंपस लेने के लिए मैं आऊँगा, लेकिन आप बच्चे को अच्छा से पढ़ाएं, अच्छा स्किल डेवलप कराएं, ताकि हमारे स्क्रीनिंग टेस्ट में वो पास हो जाए और जो मैक्सिमम पैकेज होगा मैं दूंगा। तो देखिए एक तरह से कह सकते हैं कि महज 2000 रुपये महीने का ट्यूशन फीस, यानी जैसा कि सर ने बताया कि 25,000 रुपया ईयरली लगना है, तो आप कैलकुलेट करेंगे तो तकरीबन 2000 रुपये महीने के खर्च में आपके बच्चे BBA BCA कर सकते हैं, जो कि एक सपना था। खास करके देहात इलाकों में इस तरह का ऑप्शन होना और अपने KVS कॉलेज में ऑप्शन होना, ये बहुत बड़ी बात है। हमारे साथ आलोक पाठक सर भी हैं, जो कि BBA के कोऑर्डिनेटर हैं, और इस प्रयास में भी अपना बहुत सहयोग देते रहे हैं। सर खास करके बच्चों का ये भी कंसर्न रहेगा कि मानिए ठीक है फीस तो बहुत कम है कि 2000 रुपया मंथली के खर्च पे आप कर लेंगे BCA BBA यहाँ पे, या स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से जाएंगे तो एक तरह से मुफ्त ही हो जाना है, लेकिन क्या प्लेसमेंट वगैरह के लिए भी कंसर्न रहेगा यहाँ पे? और एकेडमिक कैसी रहेगी पढ़ाई लिखाई? पटना से आए हुए हैं और पहले भी हिलसा कॉलेज के प्रधानाचार्य के पद पर रह चुके थे, इसलिए उन्होंने पहले भी वहाँ BCA और BBA की पढ़ाई करवा कर आए हुए हैं। तो वो उनका इन्फॉर्मेशन है कि वहाँ से भी फैकल्टी मेंबर, पटना की यहाँ फैकल्टी की कोई कमी नहीं रहेगी, चाहे उसके लिए उनको पटना से लाना पड़े, आकि कहीं से भी उनको लाना, दिल्ली वाला भी अगर ज़रूरत पड़ेगा तो इन फैकल्टी मेंबर से इसको इक्विप्ड किया जाएगा, ताकि अच्छी से अच्छी शिक्षा दी जा सके। बच्चे जो ग्रामीण क्षेत्र में व्यावसायिक शिक्षा नहीं होने के कारण बच्चे पिछड़ जा रहे थे, इसी बात को ध्यान में रखते हुए प्रधानाचार्य महोदय ने BBA और BCA के दिशा में तो काम किया ही है, और उनका प्रयास लाइब्रेरी साइंस, साथ ही साथ कॉमर्स के तरफ भी उनका ध्यान है। और आगामी सत्र में हम लोग कॉमर्स भी लाने वाले हैं, और साथ ही साथ लाइब्रेरी साइंस की भी पढ़ाई की व्यवस्था यहाँ की जाएगी। इसके लिए पूर्ण रूप से कुलपति महोदय को हम लोग धन्यवाद देते हैं, और साथ साथ
उनको इस बात के लिए जो उनका इनिशिएटिव बीबीए बीसीए दिशा में भी काम किया, तो इसलिए मैं उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। तो देखिए बहुत बेहतर ऑप्शन फिलहाल केवीएच कॉलेज में है, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन या बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, ये तमाम कोर्स में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो ऑप्शन खुला हुआ है। लेकिन तारीख बहुत नज़दीक है, 5 अगस्त तक ही पहले फेज़ का एडमिशन का प्रोसेस चलना है। हालांकि डेट बढ़ाई भी जा सकती है, लेकिन उससे पहले अगर कोई इंटरेस्टेड है, सीरियस कैंडिडेट हैं, स्टूडेंट हैं, अभिभावक हैं, तो अगर इंक्वायरी कीजिए। इंक्वायरी करने के लिए उनका नंबर भी हम डाल देंगे यहाँ पे, जो इंक्वायरी सेल है। आप विजुअल के माध्यम से देख रहे होंगे, तमाम चीज़ों की जानकारी ले सकते हैं और ईजिली आप यहाँ पर पहुँच भी सकते हैं। केवीएच कॉलेज आएंगे, चीज़ों की जानकारी लेंगे तो आपको समझ में आ जानी है। फीस बहुत ज़्यादा नहीं है, अगर आमतौर पर पता करेंगे आप, खास करके जिले से बाहर अगर जाकर के कहीं पे आप बीसीए या बीबीए कोर्स करते हैं तो ये 25,000 या 30,000 ईयरली फीसेज में आपको आसानी से ये कोर्स होता हुआ नहीं दिखेगा। और ना सिर्फ कोर्स यहाँ पे हो जाएगा, बस सर्टिफिकेट या डिग्री नहीं मिलने की बात है। सर ने ये भी कमिटमेंट किया कि बेहतर एकेडमिक यहाँ पे हम माहौल भी देंगे, बच्चे के लिए बेहतर फैकल्टी का यहाँ पे इंतजाम भी होगा और साथ ही साथ हमारी कोशिश रहेगी कि प्लेसमेंट की दिशा में भी बेहतर से बेहतर हम लोग काम करें। तो फिलहाल मौका आप लोग के हाथ में है। जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, जो इंटरेस्टेड बच्चे हैं, अभिभावक हैं, या जो आसपास के बच्चे जिनको बीसीए बीबीए कोर्स में इंटरेस्ट है, उन तक ये खबर पहुंचाइए, जानकारी दीजिए कि अब बेनीपट्टी अनुमंडल मुख्यालय में खास करके जिले का दूसरा ऐसा कॉलेज कालिदास विद्यापति साइंस कॉलेज जिसमें बीसीए बीबीए को लेकर के एफिलिएशन मिल चुका है, एडमिशन की प्रोसेस शुरुआत हो चुकी है। आप लोग चाहते हैं तो एडमिशन लीजिए, अपने भविष्य को बेहतर बनाइए। फिलहाल इस वक्त इतना ही। आप देखते हैं BNN न्यूज़। धन्यवाद।